भात भात कहते कहते भूख से मर गई संतोषी। भात भात कहते कहते भूख से मर गई संतोषी। भूखा नंगा है मगर अदावत तो देख लो, नफरत के एवज फाका कशी तो देख लो। वो सियासतदान उनसे क्या ही तवक्को, तुम्हारी नादानी का सिला ये तमाशा तो देख लो। जी हाँ, अब और हम कितना गिरेंगे। जब सियासत ही नफरत की बुनियाद होगी तो खुशियां आपके किस दरवाजे दस्तक देगी, सोचा है? संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस 2022 की रिपोर्ट आई है। मालूम है इस लिस्ट में हमारी हैसियत क्या है? कुल 146 देशों के इंडेक्स में 136वां पायदान, यानी नीचे से टॉप करने में सिर्फ 10 ही पायदान रह गए। हालांकि पिछले इंडेक्स में हम और तरक्की वाले 139वें पायदान पर थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार को ट्वीट करके तंज कसा है। उन्होंने लिखा है, हैंगर रैंक 101, फ्रीडम रैंक 119, हैप्पीनेस रैंक 136। जल्द हेट और एंगर यानी कि नफरत और गुस्से के चार्टों में हम टॉप पर हो सकते हैं। ये बिल्कुल विकल्प नहीं है। इसीलिए आपको म्यांमार की तरह यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। जाहिर है जिस तरह का माहौल आए दिन देखने को मिल रहा है वो मुमकिन भी है। हमसे तो बेहतर हमारे ही पड़ोसी देश हैं। नेपाल 84वें, बांग्लादेश 94, पाकिस्तान 121 और श्रीलंका 127वें पायदान पर खुशहाल है। मगर हमारा देश भारत इससे भी गैर गुजरा है। जबकि फिनलैंड नंबर 1 पर लगातार 5वें साल भी, दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरा देश आइसलैंड, चौथा स्विट्जरलैंड, 5वां देश नीदरलैंड है, जबकि अंतिम पायदान पर अफगानिस्तान है। जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं लगता नहीं है कि हमारा कंपटीशन नंबर 1 देश फिनलैंड से है। अब हाल में 5 राज्यों के चुनाव ही देख लीजिए। क्या बताने की जरूरत है कि विकास के मुद्दों के बजाय क्या बयानबाजियां हो रही थीं? अब छोड़िए नाम किसका किसका लिया जाए। आप सब जानते हैं गुजरे दिनों में कोरोना की त्रासदी में आपने क्या क्या नहीं देखा। उसमें भी किस तरह से नफरत का माहौल बनाया गया, क्या भूल गए? संविधान की धज्जियां उड़ती रहीं, हम भारत के लोग की भावना छलनी होती रही, सियासतदान 20-80 का खेल खेलते रहे, तो भला हम किस खुशहाल देश की कल्पना कर सकते हैं? याद रखिए, देश में खुशहाली तभी आएगी जब हमारे संविधान की मूल भावना का सही मायनों में पालन होगा। ये कौन सी नीति और रीति पैदा की गई है कि देश के 10% रईसों के पास देश का 45% संपत्ति उसके पास हो गया? आखिर देश के 98 अमीर लोगों के पास इतना पैसा कैसे आ गया जितना कि 55.5 करोड़ गरीबों के पास भी नहीं है? आपको मालूम है कि इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 के मुताबिक भारत में कुल वर्कफोर्स का 93% हिस्सा असंगठित क्षेत्र का है। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा यही प्रभावित भी हुए थे, दाने दाने को मोहताज हो गए थे, काम धाम सब चौपट पड़ा है। क्या सरकारों ने जमीनी तौर पर कुछ किया नजर आया? 70% किसान हैं इस देश में और इनमें न जाने कितने कर्जदार। मगर अफसोस कि इसी वर्ग में ज्यादातर अशिक्षा और जागरूकता की कमी भी है। इन्हें सियासतदान जो पढ़ा देते हैं वही पढ़ भी लेते हैं। तो भला कैसे ये अपनी बुनियादी मुद्दे उठाएंगे? कारोबार नहीं भूखे मर जाएंगे, स्वास्थ्य सुविधा नहीं दर दर भटकते रहेंगे, जान से भी हाथ धो बैठेंगे। तो सोचिए बच्चों को भला कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे? सरकारी स्कूलों में पढ़ाई राम भरोसे है और प्राइवेट में पैसों की लूट, और ऊपर से कारोबार नहीं जेब खाली। किसी ने सही कहा है कि इस देश के लोग अपने से ज्यादा दूसरों की बर्बादी से सुखी हैं और दूसरों की तरक्की से दुखी। फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।